हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, अपकमिंग आईपीओस के बारे में, राइट, ग्रे मार्केट के बारे में। और नो डाउट दोस्तों यहाँ पर खबर निकल कर आ चुकी है विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो दोस्तों मेन बोर्ड में जो आप अभी कह सकते हैं कुछ देख नहीं रहे, 11 तारीख से दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ में फिर आपको एक्शन बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ जो है वो हमको ओपन होता हुआ देखने को मिलने वाला है। विशाल मेगा मार्ट एक ह्यूज साइज आईपीओ जो करीबन 8,000 करोड़ का रहने वाला है। ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा, यानी सारा का पैसा सारा जो है वो दोस्तों जाएगा किसके पास, जो कंपनी के अंदर अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आ रहे हैं उनके पास, ना कि कंपनी के पास। तो कंपनी का इसके बाद ध्यान रखिएगा, 1 रुपया भी आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। आज ही दोस्तों कंपनी के द्वारा आरएचपी जो है वो फाइल की गई है। तो अब जो डिटेल्स है वो आगे की बहुत जल्द हमारे सामने आती हुई दिखेगी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है कि प्राइस बैंड कंपनी सही रखे, अदरवाइज अगर प्राइस बैंड सही नहीं रखते हैं तो ये आईपीओ दोस्तों कुछ खास नहीं कर पाएगा। और अगर अब मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि प्राइस बैंड जो है वो सही नहीं रखा जाएगा और वो अपने आप में एक बड़ा डेंट जो है वो बेसिकली क्रिएट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों 8,000 करोड़ का आईपीओ है, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रिटेल पोर्शन है वो दोस्तों याद रखिएगा कितना रहने वाला है, पूरा 35%। जी हाँ, इसमें रिटेल ऐसा नहीं कि 10% रहने वाला है, इसमें रिटेल का जो पोर्शन है वो 35% का रहेगा। और अगर प्राइस बैंड सही नहीं रखा गया तो रिटेल का पोर्शन जो है वो पूरा भी भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, ये अपने आप में देखने वाली चीज़ होगी। बट वो जैसे मैंने कहा डिपेंड करता है ऑन द प्राइस बैंड, कंपनी क्या प्राइस बैंड लेकर आती है। अगर आप विशाल मेगा मार्ट की फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आप इस तरीके से देखेंगे कि कंपनी की ग्रोथ तो आपको देखने को मिल रही है, लाइक 5653 करोड़ का रेवेन्यू है 2022 में, उसके बाद 7618 करोड़ मार्च 2024 में, 8,945 करोड़। कंपनी का मुनाफा भी धीरे धीरे करके आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए 202 करोड़, 321 करोड़, देन 461 करोड़। और अभी दोस्तों कंपनी ने 2 क्वार्टर के नंबर पेश किए जिसमें कंपनी का 250 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जो है वो आ चुका है, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। तो इसी तरीके से दोस्तों ये कंपनी जो है वो हमको ग्रो करती हुई दिख रही है। तो देखना होगा इंटरेस्टिंगली कि किस तरीके से इसका प्राइस बैंड तय किया जाता है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा के चलनी है आपको इस आईपीओ से, बिकॉज प्राइस बैंड मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी जो है वो इस तरीके से लेकर आएगी कि यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं होगा, राइट। ये अपने आप में देखिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा ये है ही कंपनी एक पी बैक फर्म है, राइट। पूरा का पूरा ओएफएस आ रहा है और हमेशा आपको पता है ओएफएस में ज़्यादा जो विचार कंपनीज करती है वो जो भी अपना स्टेक बेच रहा है वो अपना खुद का करता है, ना कि शेयर होल्डर्स का। तो वो अपने आप में एक पॉइंट है, बट लेट्स सी होता क्या है। इसका दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू जो जल्द ओपन हो सकता है वो है दोस्तों मोबीक्विक का। जी हाँ, मोबीक्विक का आईपीओ भी हमको जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। डिटेल्स जो है वो मेजरली मुझे लगता है कि बहुत जल्दी निकल कर आ जाएगी। कंपनी के द्वारा आरएचपी दोस्तों हो सकता है कि कब फाइल किया जाए, आज के दिन। जी हाँ, टुडे ही कंपनी आरएचपी फाइल कर सकती है। और ये आईपीओ भी हो सकता है कि आपको साथ में ही ओपन होता हुआ दिख जाए, लगभग कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक टाटा कंपनी है जो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है अगले 18 महीनों के अंदर, और वो कौन सी कंपनी है, वो है दोस्तों टाटा प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, टाटा टेक दोस्तों टाटा ग्रुप की तरफ से आखिरी आईपीओ था जो बेसिकली हमको आता हुआ नजर आया था आफ्टर टीसीएस। लेकिन अब दोस्तों एक और कंपनी जो है वो जल्द अपना आईपीओ लेकर आ सकती है जिसका नाम है टाटा प्रोजेक्ट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी है वो मेजरली काम करती है इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का। सो ये अगले 12 से 18 महीनों के अंदर अपने आईपीओ ला सकते हैं। ये बेसिकली दोस्तों कहा गया है किन के द्वारा, जो कंपनी के एमडी और सीईओ है विनायक पाय, उनके साथ दोस्तों कहा गया है कि अ लिस्टिंग इन 12 to 18 months बाय व्हेन इट होप्स टू कंसिस्टेंटली जनरेट कैश। मतलब कंपनी जो है वो बेसिकली एम कर रही है कि 12 से 18 महीनों के अंदर कंपनी जो है जब कैश जनरेट करना चालू कर देगी तो लिस्टिंग के ऊपर विचार करने वाली है। ये दोस्तों कहा गया है किनके द्वारा, जो कंपनी के एमडी और सीईओ है, ये उनके द्वारा दोस्तों साफ साफ कहा गया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, however he clarified that this was not a hard target and the company was focusing more on getting fit financially। मतलब फाइनेंशियल्स के बारे में कहा जा रहा है। अभी ध्यान रखिएगा टाटा प्रोजेक्ट्स के अंदर टाटा सन्स की मेजोरिटी होल्डिंग है 57.31% की। इसके अलावा टाटा पावर 30% स्टेक रखता है, टाटा केमिकल्स 6.16% स्टेक रखता है, वोल्टास 4.3%, तो टाटा इंडस्ट्रीज करीबन 1.42% हिस्सा जो है वो रखता है। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो कंपनी की ऑर्डर बुक है वो ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के लगभग हमको देखने को मिलती है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार लो मिड डबल डिजिट रेंज में ग्रो करता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी दोस्तों हाई डबल डिजिट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कंपनी की जो करेंट आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के लगभग हमको देखने को मिल जाती है। कंपनी ने दोस्तों ग्रॉस रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, ग्रॉस इनकम 17,760 करोड़ की विद अ प्रॉफिट ऑफ ओनली 82 करोड़। तो प्रॉफिट कम है, मतलब लो मार्जिन वाला बिजनेस लगता है। तो लेट्स सी कब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। इसके अलावा दोस्तों टाटा सन्स, जी हाँ,
आपको पता है टाटा सन्स का भी आईपीओ आ सकता है, क्योंकि इनको भी आरबीआई का जो रूल है अपर लेयर एनबीएफसी का, अगर वो मानना ज़रूरी है, जो भी अपर लेयर एनबीएफसी उनको लिस्ट करवाना है बिफोर सितंबर 2025। लेकिन अब टाटा सन्स दोस्तों कोशिश कर रही है कि वो किस तरीके से एक अंडरटेकिंग दे दे, और अंडरटेकिंग इस तरीके से देगी कि कोई भी पब्लिक फंड्स इनके एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये एक खबर निकल कर आ रही है। सो देखिए टाटा सन्स पूरी कोशिश कर रही है कि वो लिस्ट ना हो सके, लेकिन क्योंकि आरबीआई का अपर लेयर एनबीएफसी का नियम है तो इसलिए लिस्ट होना ज़रूरी है। लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से वो अपर लेयर एनबीएफसी के टैग से हट जाए। अब देखिए कंपनी जो है वो कोशिश कर रही है कि बोर्ड एक रेजोल्यूशन पास करेगा जिसमें कंपनी कहेगी कि वो कोई भी पब्लिक फंड्स को एक्सेस नहीं कर सकती एज पार्ट ऑफ इट्स एप्लीकेशन सीकिंग टू डी क्लासीफाई इटसेल्फ एज अ अपर लेयर एनबीएफसी, राइट। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बोर्ड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा उनकी एबिलिटी टू प्रोवाइड कॉर्पोरेट गारंटीज टू इट्स न्यू बिजनेसेस, मैनी ऑफ विच आर करेंटली एट अ ग्रोथ एंड इंक्यूबेशन स्टेज, राइट। तो इसलिए कंपनी इतना बड़ा स्टेप जो है वो लेने की कोशिश कर रही है। तब देखते होता क्या है, बट हाँ कंपनी कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके लिस्ट ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए विशाल मेगा मार्ट का जो करंट ग्रे मार्केट है वो 8 रुपये पे चल रहा है। 16 रुपये पे स्टार्ट हो गई थी इसकी प्रीमियम, बट 8 रुपये पे अब करंटली आ चुकी है। देन अगला आता है दोस्तों पर्पल यूनाइटेड सेल्स। ये भी एक एसएमई इशू है जो एनएसई पे लिस्ट होने वाला है। 32.81 करोड़ का इशू का साइज़ है। 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक याद रखिएगा ये इशू ओपन होगा। 126 का प्राइस बैंड है जिसके सामने ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, दैट इज ऑलमोस्ट 15.87%। तो लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। देन अगला दोस्तों आता है टॉस द कॉइन। ये भी एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर टू 12th ऑफ दिसंबर। 182 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, कोई भी प्रीमियम नहीं है। 9.17 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो देखते हैं कितना बड़ा कर पाता है। 10 तारीख से 12 तारीख के बीच में ओपन होगा। देन जंगल कैंप्स इंडिया, ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो ओपन होगा फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर। तो ये एसएमई इशू बढ़िया करता हुआ दिखेगा, ये एक्सपेक्टेशंस पूरी है, याद रखिएगा 12 तारीख तक ओपन है। देन धनलक्ष्मी क्रॉप, ये एक और एसएमई इशू है जो दोस्तों एनएसई पे लिस्ट होगा। 55 के प्राइस के साथ आया है। 45% का इसका करंट प्रीमियम चल रहा है। 23.80 करोड़ का इशू का साइज़ है। तो देखते हैं कितना बड़ा करता है। 9 तारीख से 11 तारीख के बीच में ओपन होगा। देन एमराल्ड टायर, ये एक और दोस्तों एसएमई इशू है जो एनएसई पे लिस्ट होगा। 95 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 79% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। ये आईपीओ दोस्तों आज पहला दिन था और पहले दिन में अभी आप देखिए ऑलमोस्ट 35 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। तो अच्छा सब्सक्रिप्शन जो है वो नो डाउट यहाँ पर हमको आता हुआ दिख रहा है। बाकी ये बात ध्यान रखिएगा ये इशू बंद होगा ऑन 9th ऑफ दिसंबर। तो अभी तो 2 दिन बचे हैं, 6th एंड 9th, तो समय है। देन दोस्तों अगला इशू आता है निसिस फिनांस, एक बीएससी एसएमई इशू जिसका भी आज दोस्तों सेकेंड डे है और कल आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 36% का इसका प्रीमियम है और ये बात ध्यान रखिएगा ये इशू अभी तक 16 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। काफ़ी बड़ा इशू है, करीबन 114 करोड़ का। तो इसलिए सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बट नो डाउट इसका प्रीमियम भी अगर आप देखेंगे बाकी के कंपेरिजन में कम है। देन दोस्तों आता है प्रॉपर्टी शेयर इनविट जिसकी कोई भी प्रीमियम नहीं है। गणेश इंफ्रा वर्ल्ड आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, तो जिनको मिला सबसे ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। 94% का इसका प्रीमियम है। याद रखिएगा लिस्टिंग इसकी आपको देखने को मिलेगी ऑन 6th ऑफ दिसंबर, दैट इज टुमारो। तो कल लिस्ट हो जाएगा ये आईपीओ। सुरक्षा क्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक की भी लिस्टिंग दोस्तों कल के दिन है, तो यहाँ पर भी कल आपको पता लगा कि कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आज एक लिस्टिंग हुई अग्रवाल टिफिन ग्लास की, अच्छी लिस्टिंग हुई, ऑलमोस्ट 25% के आसपास। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ठीक ठाक वैसा बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।